So hello guys, welcome back to the channel नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो है नाइसर भुवनेश्वर, उसके पीएचडी प्रोग्राम्स जनवरी 24 के लिए एप्लीकेशन जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है। लास्ट डेट आपको यहाँ पे नवंबर की मिलेगी। 17 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो चुके हैं पीएचडी प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है पीएचडी के लिए। तो जो नाइसर है ये एक लौता इंस्टीट्यूट है जो जो अपनी डिपार्टमेंट है एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है, जो हम डीएई से जिसको एब्रिविएट करते हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च। और ये ऑल ओवर इंडिया सिर्फ एक है जो भुवनेश्वर में है। तो अब इसकी एडवर्टाइजमेंट हम 23-24 विंटर सेशन के लिए देख रहे हैं जो जनवरी में है। इसमें आपको 5 डिफरेंट डिसिप्लिन्स मिलेंगे जो है बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल, कंप्यूटर, ह्यूमैनिटीज एंड फिजिकल साइंसेस। इसके अंदर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास एक कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन वो क्लियर होना चाहिए। बाकी आपको जो स्टाइपेंड है वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा, आपकी जो गवर्निंग बॉडी है वो नहीं करेगी। लेकिन आपको इसमें नेट या फिर एलएस या फिर जेआरएफ या फिर आईसीएमआर किसी का भी एक एग्जाम क्लियर होना चाहिए। इस वाले इंस्टीट्यूट में आपका डीएसटी का इंस्पायर जो अवार्ड है वो नहीं चलेगा। तो ये मैंडेटरी है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एलिजिबिलिटी मास्टर्स है और जो बच्चे 4 ईयर बीटेक कर रहे हैं वो होगी। और उसके बाद आप बायोलॉजिकल साइंसेज में, केमिकल साइंसेज में और फिजिकल साइंसेज, कंप्यूटर में अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से इसके अंदर एप्लीकेशन फिल आउट कर सकते हैं जो है 60% मार्क्स मास्टर्स में। और इसमें सारे ही डिसिप्लिन एलिजिबल हैं। ऐसे ही केमिकल साइंसेज में भी सारे डिसिप्लिन एलिजिबल है। या फिर यहाँ देख सकते हैं बैचलर इन्होंने मांग रखी है, तो 8 सेमेस्टर या 4 ईयर बैचलर। तो बैचलर एंड मास्टर्स वाले दोनों ही बच्चे यहाँ एलिजिबल हो जाते हैं। टोटल आपको 5 डिसिप्लिन मिल रहे हैं। रिक्वायरमेंट है कोई भी एक एग्जाम क्लियर होना चाहिए। और इन्होंने क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है कि अगर किसी बच्चे के पास डीएसटी इंस्पायर है और उसके साथ साथ अगर आपके पास नेट है तो ही आप एलिजिबल होगे। और अगर नेट नहीं है तो आप सिर्फ खाली डीएसटी इंस्पायर से नहीं यहाँ पे अप्लाई कर सकते। तो इम्पोर्टेंट नोट्स के अंदर बी जो सेक्शन है, बी सेक्शन में ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये आप ध्यान से पढ़ें कि एज पर HBNI ऑर्डिनेंस, स्टूडेंट हैविंग इंस्पायर डॉक्टोरल फेलोशिप वो ही ओनली एलिजिबल होंगे ये इसके लिए। क्योंकि अगर उनके पास नेशनल लेवल एग्जाम नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर, ये मेंशन कर रखा है। फेलोशिप आपको नाइसर ही देगा जो होगी 31,000 और 35,000 बाकी के 3 इयर्स के लिए। तो टोटल 5 ईयर का कोर्स लेके चल रहे हैं यहाँ पे। अब जो डिफरेंट डिफरेंट पीएचडी पोजीशंस है उनकी इन्होंने स्पेशल तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के नेम लिख रखे हैं, प्रोजेक्ट्स को मेंशन कर रखा है। तो आप वन बाय वन इन प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं और अपने हिसाब से, सपोज कि आपको कंप्यूटेशनल में जाना है तो कंप्यूटेशनल में जाने के लिए आपके पास कंप्यूटर बेस्ड कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आपने किया होना चाहिए, या फिर डिजायरेबल आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल साइंस एंड केमिकल साइंसेस से रिलेटेड दे रखे हैं टॉपिक्स, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास आप एलिजिबल हैं इसके लिए तो आप कर सकते हैं अप्लाई। अब इन्होंने स्पेशली केमिकल साइंसेज में भी इन्होंने सब टॉपिक्स दे रखे हैं जो जो ये कंडक्ट कराते हैं रिसर्च वर्क स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंसेज में। और स्पेशली इन्होंने फैकल्टी के लिए जो लिस्ट है चेक करने के लिए वो गिवन है। तो यहाँ पे आप इन्होंने डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के ऊपर आप इनकी फैकल्टी पोजीशंस को देख सकते हैं। फैकल्टी जो भी वहां पे काम कर रही है लिस्ट है उसको देख सकते हैं। तो आप इनके बारे में पता कर सकते हैं कि ये रिसर्च किस किस तरीके से कर रहे हैं और क्या क्या रिसर्च फ्यूचर क्या क्या इनके पास स्कोप है उस रिसर्च का। तो हर एक डिसिप्लिन का इन्होंने अच्छी तरीके से दिया गया है, दिखाया गया है इस पीडीएफ में। ये पीडीएफ हमने इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर रही है और इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिले
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं और फिल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अप्लाई कैसे करना है, आपको ऑफिशियल नाइसर की वेब पेज पे जाना है, रिलेवेंट लिंक क्लिक करना है, वहां पे रजिस्टर करना है और लॉगिन करना है। टेंटेटिव डेट्स इंपॉर्टेंट डेज दे रखी है, 17 अक्टूबर को स्टार्ट हो चुका है, 5 नवंबर तक लास्ट डेट है, 10 नवंबर को शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स चुने जाएंगे और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को टीए भी दिया जाएगा। ये इस वेबसाइट पे इस पीडीएफ में अच्छी तरीके से लिख सकता है। सेकंड क्लास एसी तक आप अफोर्ड कर सकते हैं और क्योंकि आपको सेकंड क्लास एसी का टीए दिया जाएगा। अब टेंटेटिव डेट्स है इंटरव्यू की, जो बायोलॉजिकल साइंसेस की है वो 11 से 12 दिसंबर है, केमिकल की 5 से 6 दिसंबर और उसके बाद फिजिकल साइंस की 6 से 7। मतलब टोटल आपको 5 जो दिसंबर है, 5 से 12 दिसंबर तक आपको पूरा यहाँ पे दिया जाएगा टाइम, जो टेंटेटिव इंटरव्यू डेट्स है। ये चेंज भी हो सकती है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो है वो एप्लीकेशन फिल आउट करेंगे, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ईमेल के थ्रू बता दिए जाएंगे। जो फर्स्ट सेमेस्टर जनवरी 2024 का स्टार्ट हो रहा है वो 2 जनवरी है, तो 2 जनवरी से पहले आप वहां पे अप्लाई करके रजिस्टर हो जाएंगे। डिफरेंट इंस्टीट्यूट की डिफरेंट यहाँ पे इन्होंने हेल्पलाइन ईमेल एड्रेस दे रखा है, तो आप यहाँ पे अगर सपोज कि आपको केमिकल साइंसेज में या फिर बायोलॉजिकल साइंसेज में कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल के ऊपर इनसे पूछ सकते हैं। अलग अलग वेब पेजेस के साथ अलग अलग ईमेल एड्रेस है। चेकलिस्ट जो आपको तैयार करनी है वो क्या है, एक तो आपको अपनी जेपीईजी फॉर्मेट में पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। जो बच्चे बार बार फॉर्म्स फिल आउट करते हैं, बार बार जो एप्लीकेशन फिल आउट करते हैं, तो उन लोगों को पता होगा कि वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अपलोड सिग्नेचर, अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अपने जो SC ST अगर आपके पास है सर्टिफिकेट कास्ट की, रिजर्वेशन की, वो अपलोड करनी है, मार्कशीट अपलोड करनी है और अगर फाइनल ईयर में है तो आप वहां तक अपलोड कर सकते हैं, बट आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। जो आपका नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है जिसमें यूजीसी नेट या फिर LS आता है, JRF आता है, गेट, जीपैट, डीबीटी, आईसीएमआर या जेस्ट। तो ये पूरी जो पीडीएफ थी ये हमने आज डिस्कस करी। टेटेटिव डेट्स आपको ध्यान रखनी है। कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं है, नाइस सर आपसे कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं लेगा। इनफैक्ट आपको टीएडीए भी देगा और आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है, स्पेशल इंस्टीट्यूट, उसमें आप पीएचडी जनवरी 24 के लिए एनरोल हो सकते हैं। तो ये डिस्कस किया हमने नाइसर का और आगे वीडियोस हम अपडेट आपके पास लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहे और सब्सक्राइब करें और अपने साथ साथ अपने जूनियर्स को भी ये मैसेज आगे फॉरवर्ड करें। सो थैंक यू वेरी मच।